बच्चों को अच्छा दे दीजिए, क्योंकि बच्चों का जो बचपन है ना, यही इनको सारी ज़िंदगी याद बच्चे ये रहेगा। कहते नहीं कि हमें डैड के पास जाना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उन लोगों ने खुद अपनी आँखों से पहले ये क्वेश्चन करते हैं कि हु इज़ हिना? तो मैं कहती हूँ मैं एक माँ हूँ। फिर उसने कुछ क्वेश्चन किया कि हिना की अपनी लाइफ क्या है? अस्सलाम वालेकुम दिशा फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आपका रमज़ान अच्छा चल रहा होगा और फैमिली आपकी घर बार सब खैरियत होगी। और काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ फीलिंग्स थी जो आपने टाइटल देख के भी आपने देखा होगा कि आज का व्लॉग कैसा क्या होगा। कुछ फीलिंग है अंदर जो मुझे उलझन में डाल के रखी हुई है, जैसे कि कस्टडी के हवाले से ना, तो वो डर की वजह से ना मुझ में हिम्मत नहीं आ रही होती। यस, आप देख रही होंगी कुछ लोग के मैं टिकटॉक पे कुछ वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वो जैसे कि मैं किसी की हेल्प करना, इसलिए वो मैं बना देती हूँ। ये तो एक मजबूरी का नाम, शुक्रिया, कुछ ऐसे कह सकते हैं। और आपने टाइटल देखा है कि जिसके ऊपर लिखा है कि एक माँ की ज़िंदगी कैसी है। सिंगल मदर की मैं बात कर रही हूँ कि मैं आपको अपनी लाइफ बताती हूँ कि मैं अपनी लाइफ किस तरह यहाँ पे कर रही होती हूँ। मैं अपने लिए कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, किस तरह मैं चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, कहाँ कहाँ मैं अपना दिल मार देती हूँ, कहाँ कहाँ मैं कहती हूँ ठीक है ले लेती हूँ, कर लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ें जब से मैं बिल्कुल कई सालों से, तो ऐसा सीन था कि मुराद के साथ कुछ हमारा 50-50 पे होता था कि आधा मैं पे करूँगी, आधा वो पे करेगा, और मोस्टली आधे से ज़्यादा मेरी तरफ से पे होता था हर चीज़ों में। मैं यहाँ पे कुछ शो ऑफ नहीं करने आ रही हूँ, ठीक है। काम करती थी, दे देती थी। लेकिन अभी का जो सिस्टम है, मोस्टली ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अब मैं जैसे ग्रोसरी करने जाती हूँ, दिल करता है कि मैं ये ले लूँ, लेकिन हालात को मैं मद्देनज़र जब रखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि यार नेक्स्ट टाइम अगर मैं ये लेती हूँ तो इसमें बच्चों की 2 चीज़ें या 1 चीज़ आ जाएगी, तो ऐसा करती हूँ कोई बात नहीं। तो हर जगह जब एक औरत अपने आप को मार देती है ना इस ख्वाहिशात में, तो वो फिर डिप्रेशन ही कह सकते हैं, वो अपने आप को अपने अंदर इतना गिरा देती है ना कि यार कोई बात नहीं, बच्चे कर लें, हस्बैंड खा ले, ससुराल कर ले, उसके लिए कर ले, उसके लिए कर लें, तो वो आप अपनी वैल्यू ही खुद की नज़र में कम करना शुरू कर देते हैं। मैं ना डेली व्लॉगिंग, पता नहीं, दिल मुझे, हालांकि जोया और फ़रियाल मुझे कह रही होती है ना जैसे कि व्लॉग ना है, तो मुझे जोया मोस्टली बहुत पुश करती है ना व्लॉग नहीं आया मेक, वो मुझे लाइक लिटरली शी इज़ द वन ऑफ द, मतलब कि वो कहती है नहीं कि है ना व्लॉग आना चाहिए, डालो व्लॉग। और पता नहीं कुछ उलझन सी है, कुछ अजीब सा फील होता है। अ, अगर हल्का सा हंस भी लो तो ऐसा होता है कि अब कुछ गलत होगा, ऐसी फीलिंग आ रही है। नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं हो रही हूँ, लेकिन ये फीलिंग्स आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोग मेरी फैमिली हैं, आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो पता नहीं क्यों अच्छा फील नहीं होता मोस्टली, फील टू क्राई मैनी टाइम, दिल करता है कि पाकिस्तान जाऊँ, सब कुछ छोड़ दूँ, सब कुछ ख़त्म कर दूँ, बच्चे लेके पाकिस्तान बैठ जाऊँ अम्मी के पास, या किसी तरीके से वो यहाँ पे आ जाए। आप में से कई लोगों ने मुझे पूछा था कि अम्मी का वीज़ा लगा कि नहीं लगा। अम्मी का 4 दफ़ा मैंने अप्लाई किया था, रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि हालांकि अम्मी की ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। अम्मी दुबई ट्रैवल करके आई हुई 2 दफ़ा। अम्मी क्या कहते हैं ईरान इराक कितनी दफ़ा होके आई हैं। अम्मी हर उम्रे पे गई हुई हैं मैनी टाइम्स, शी हैव अ गुड हिस्ट्री। लेकिन अगेन उनको लग रहा था कि वीज़ा रिजेक्ट करने की वजह यही थी कि उनको लग रहा था कि अगर अम्मी कनाडा आ जाती हैं तो वो वापस नहीं जाएंगी। मैंने विजिट वीज़ा अप्लाई किया था, तो इसी इसी बना पे मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। सो मैंने यही सोचा, मैंने कहा कि कभी कभी ना ये चीज़ें ना बहुत हर्ट करती हैं कि आप अकेले हो, आपको ये चीज़ें ज़्यादा फील हो रही होती हैं, आपके पास आपके अराउंड में अच्छी दोस्त भी होती हैं, लेकिन फिर भी उलझन सी होती है। आप मोस्टली चीज़ें ना नहीं भी बताना चाह रहे होते, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको ट्रस्ट नहीं है, ऐसा है कि यार नहीं, क्या मतलब हर हर दफ़ा वहाँ पे रोने धोने सुनाने हैं। तो जब भी फ़ोन करो हंसते हंसते फ़ोन करो। हालांकि मुझे जोया के अल्फाज अच्छे लगते हैं, वो कहती है ना दोस्ती का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अच्छा ही दिखाएं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं।
एज़ अ सिंगल मदर मुझे हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लाइक इफ़ आई थिंक अबाउट कि यार अभी मैं इस टाइम अपना कुछ कर लूँ, तो फिर मैं उस टाइम को अपने टाइम को किल करके मैं बच्चों के लिए कुछ करना शुरू कर देती हूँ। व्हेन आई थिंक अबाउट कि यार लोग ऐसे करते हैं कि इनको डे केयर भेज के थोड़ा-सा बाहर कुछ जैसे बंदा घूमने जाता है। मैं मोस्टली जब अपनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं डॉक्टर की, तो मेरी सिस्टर हुमा वो मेरे साथ फ़ोन पे मोस्टली होती है कि चलो यार टाइम पास हो जाएगा, अच्छे से हम लोग बात करते-करते जाएँगे। वो रात को उसको नींद नहीं आ रही होती, वो अपने हस्बैंड की कॉल का वेट कर रही होती है, तो तब तक वो भी मेरे साथ लगी रहती है। फिर वो मुझे पुश करती है, "हिना नहीं बाहर निकली ना तो कुछ खा के जाओ, है ना? कोई रेस्टोरेंट में कुछ खा के जा, कुछ कॉफ़ी पी के जा।" इस तरह के मेरे अराउंड बहुत प्लस लोग हैं, बहुत प्लस लोग हैं, और दिस इज़ अ गुड थिंग कि और बहुत से मुझे जो लोग जब इस सिचुएशन में आते हैं ना, तो ये यही कह रहे होते हैं कि यार ख़ानदान की तरफ से प्रेशर है, यार फैमिली की तरफ से प्रेशर है। और टच वुड माशाल्लाह मेरे ख़ानदान अल्हम्दुलिल्लाह, नान की हों या दाद की हों, और मेरी अपनी फैमिली, दे आर वेरी सपोर्टिव माशाल्लाह। जैसे उनके एक ही अल्फाज होते हैं ना, हिना वहाँ पे है, हिना ही इस चीज़ से गो थ्रू कर रही है, हिना को पता है। आप बिल्कुल देखते होंगे मेरे स्टेटस कि मैं वीडियो बना रही हूँ या कुछ चीज़ को प्रमोट कर रही हूँ, कुछ भी, वहाँ पे मुझे स्माइल करना पड़ता है। और मैनी टाइम इट्स हैपन, जब मेरी लास्ट वीडियो होती है ना, स्टार्ट क्राई कि यार मैं आई एम जस्ट शोइंग ऑफ, मुझे हंसना नहीं है, आई डोंट वांट टू लाफ, like why I'm forcing myself to laugh to the show the people I'm happy. I'm not happy, like I'm sad because there's a many things going on around के जो मैं नहीं चाहती हूँ, जो हो रही हैं। सो इन्नी अंग्रेजी नहीं मारनी, बस इन्नी काफ़ी है। फिर आपको पता साह चढ़ जाता है, फिर तुहानू पता है अंग्रेजी बोल बोल के। सो दिस इज़ द थिंग्स। तो मैं ये से कहती हूँ कि आप जिस सिचुएशन में ना, शो देम। हाँ, मैं कभी-कभी कर देती हूँ। मैं कभी-कभी आई फ़ील क्राई, मोस्टली फ्रेंड की कॉल आई होती है, मैं बता देती हूँ कि येस आई एम सैड, और फिर जब ये कह देती हूँ, वो मेरे से ज़्यादा उनको टेंशन शुरू हो जाती है। उनको टेंशन ना देने के लिए मैं फिर अवॉइड ही करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एज़ अ मतलब कि डज़न्ट मैटर अगर मैं सिंगल हूँ या मैरिड भी होती, तो मैरिड की भी ऑलमोस्ट यही होता था कि यार आप घर में लड़ाई हो जानी है। ये ना किया तो ये लड़ाई हो जानी है, अगर पैसे ना दिए तो लड़ाई हो जानी है, अगर ये ना दिया तो लड़ाई हो जानी है। देयर आर मैनी थिंग्स, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मोस्टली अपनी नींद के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हूँ। मुझे नींद आ रही होती है कि बच्चे आ गए हैं, चलो मैं सो जाऊँ। आई कैन स्लीप। यू नो व्हाई? बिकॉज़ इफ आई स्लीप, किड्स गोना स्टार्ट फाइटिंग। बच्चे लड़ना शुरू कर देंगे, या इनका कोई आर्गुमेंट होगा। हाँ, सम टाइम दे लेट मी स्लीप, कि कोई बात नहीं मम्मा सो रही हैं, हम शोर नहीं करेंगे। लेकिन आप यकीन करें, अगर मैं एक आधा घंटा सो भी जाऊँ ना, तो मेरे दिमाग की बत्तियाँ खुली होती हैं। मुझे पता है अभी किसी ने कुछ किया ना, तो चूंचा अगेन, ममा शी डिड, ममा ही डिड, इस तरह की आवाज़ें मुझे सुनाई देती रहती हैं। तो मैं अपनी नींद के ऊपर भी मेरी कॉम्प्रोमाइज़ ही चल रहा होता है। एज अ सिंगल मदर मेरा कुछ कपड़े लेने को भी दिल चाहता है। मैं कहती हूँ यार बच्चों के लिए ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना है। क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चे बच्चों में बैठेंगे, तो अगर उनके पास अच्छी चीज़ ना हुई, इनके पास सॉरी, और अगर उनके पास अच्छी चीज़ हुई, तो वो ये कहीं फील ना करे कि काश हमारा बाप हमारे साथ होता। पहले भी मुराद को होते भी मैं ही करती थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कहीं वो फीलिंग ना आती ना। आई टोटली अंडरस्टैंड, मैं कभी भी बाप की कमी पूरी नहीं कर सकती हूँ इनके लिए, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। हर इंसान अपने लिए बेस्ट ही कर रहा होता है, हर माँ अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही कर रही होती है। तो आप यकीन कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ के ही कर रही होती हैं कि अगर ये लोग अपना टिफ़िन खोलें क्लास में, तो इनको ये ना लगे कि उसके पास कितनी चीज़ें, मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाने के लिए लेके आया, मैं एक ही कैंडी लेके आया हूँ, नो। तो कोई भी चीज़ नहीं देखते मामा हमारी क्लास में एक लड़का था, वो मुस्लिम था, वो हलाल चीज़, ये नई चीज़ लेके आया। मैंने कहा ओके, चलो हम लोग ग्रोसरी करेंगे, हम बाय कर लेंगे, बात खत्म। उनके अंदर ये चीज़ नहीं रहती कि हाँ हमने अपनी फीलिंग को डेड किया, नो। क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही होती हूँ कि अपनी फीलिंग्स के ऊपर, अपनी ख्वाहिशात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, पर बच्चों की लाइफ के अंदर नहीं। पता है क्यों? क्योंकि एक जो माँ होती है ना, माँ, वो हमेशा ये चीज़ सोचती होती है कि बच्चों को अच्छा दे दीजिए, क्योंकि बच्चों का जो बचपन है ना, यही इनको सारी ज़िंदगी याद रहना है। शादी की लाइफ इनकी, बिफोर मैरिड इनकी जवानी की लाइफ में भी ये बचपन ही याद रहेगा इनको। हर खुशी के लम्हात में ये बचपन की यादें ज़रूर दिमाग में आया करेंगी।
इनको कभी गम की अल्लाह ना करे, लेकिन जैसे सैड होंगे तो डेफिनेटली इनको जो हमारे घर की माहौल देखे इन लोगों ने, बच्चों ने, वो चीज़ ज़रूर कहीं ना कहीं क्लिक होगी कि यार यस वी रिमेंबर दिस थिंग्स, हमारे साथ ऐसे हुआ। बच्चे ये कहते नहीं कि हमें डैड के पास जाना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उन लोगों ने खुद अपनी आंखों से देख ली हैं, जो कि आज तक मैं इनको हमेशा छुपा के रखती थी, जो कि आज तक मैं कहती थी कि नहीं, योर डैड, ही इज़ योर डैड, रिस्पेक्ट हिम। मैं आज भी कहती हूँ, जब कि अगर तुम्हें कहीं पे भी नजर आए, से सलाम, गो हग हिम, गले लगो। पता क्यों? क्योंकि कल को बच्चे मुझे ये ना कहें कि आपने हमें रोका था। ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एक औरत, चाहे जितनी मर्जी अमीर हो, चाहे जितनी मर्जी मिडिल फैमिली में हो, चाहे जितनी मर्जी गरीब क्यों ना हो, अपनी ख्वाहिशात मार ही देती है। अब जोहा सो रही है, इसलिए जोहा की खराटों की आवाज़ आ रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ठीक है, अगर आपकी इस तरह के हालात हैं, आप करें अपने बच्चों के लिए। बट मुझे कहीं लगता है 98%, 95% ठीक नहीं है। यू नो वाई? हम भी तो इन द एंड इंसान ही हैं। वी हैव टू रिस्पेक्ट ओन फीलिंग्स। वी हैव वी हैव वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाट हिना नीड। हिना को क्या खाना है, हिना को कहाँ जाना है, हु इज़ हिना। यहाँ पे जब आप काउंसलिंग करवा रहे हो ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन पता है क्या आता है? आप कौन है? सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं कि हु इज़ हिना। तो मैं कहती हूँ मैं एक माँ हूँ। ओके, ओके, हिना अपनी ख्वाहिशात कहाँ देखती है? तो मैंने उसको जवाब दिया कि बच्चों के अराउंड, बच्चों की खुशी के अंदर मेरी खुशी होती है। उसने बोला कि, फिर उसने कुछ क्वेश्चन किया कि हिना की अपनी लाइफ क्या है, बच्चे और घर। तो फिर उसने मुझे बोला कि तुम कहीं भी खुद के लिए स्टैंड नहीं कर रही हो, बिकॉज यू जस्ट केप फोकसिंग, सॉरी अबाउट दैट, आप यही फोकस कर रहे हो कि your life is only around kids, your life is your kids is your life। तो मैं कहीं पे भी नहीं हूँ, इसलिए ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद को ये इस जगह पे रख के सोच रही हूँ। तो यार व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग, इट्स ओके, इट्स gonna बी फाइन, वन डे इज़ gonna बी फाइन, एंड आई एम गिविंग तसल्लियाँ फॉर माई सेल्फ के वन डे इज़ gonna बी फाइन, इंशाल्लाह। तो कुछ इस तरह की ख्वाहिश, इसी तरह के हालात चल रहे हैं मेरे साथ, इसलिए मैं जो दिल नहीं करता था कि कैमरा पकड़ूं, कुछ कुछ रिकॉर्ड करूं, शायद गुड न्यूज़ मिल जाए मुझे 12 को, और मैं फिर आपके साथ शेयर भी करूंगी, हर चीज़ करूंगी, और आप देखिएगा। और बस दुआ दुआ कीजिएगा, क्योंकि आई टोटली अंडरस्टैंड। मैं ये कहते हैं ना कि दुश्मन की भी बेटी इस जगह तक ना पहुँचे, और मैं अपने उस ख़ानदान को आई रियली अप्रिशिएट कि जो लोग मुझे समझ रहे हैं, मेरे बेशक दाद के हैं या नान के हैं, सब मुझे समझ रहे हैं कि दे नोज कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि मुझे मेरे मेरे अपने समझ रहे हैं, वरना आपको गिराने वाले सबसे पहले आपके अपने ही होते हैं, बाहर वाले। क्योंकि कल को अगर बाहर वाले कुछ भी मेरे ख़ानदान में से किसी बंदे के पास बात करेंगे ना हिना के साथ, ये तो वो एटलीस्ट जवाब दे सकता है, ये दे सकती हैं। शी नोज वेरी शी इज़ नॉट, शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट। उसको पता है वो बहुत सारी चीज़ों से गुजरी है, तो वो जो करी ठीक है करी है, एंड आई रियली अप्रिशिएट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो सबसे बड़ी बात, मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है, मेरे बहन भी साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। आप लोग मेरे साथ हैं ऑब्वियसली, यस, आप लोग मुझे तसल्ली दे रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग ईच एंड एवरी पर्सन। आई होप कि आप सब डेफिनेटली डेफिनेटली मेरे लिए दुआ कर रहे होंगे। 2 days लेफ्ट फॉर माई फाइनल कस्टडी, आई होप्स ये कुछ मिल जाए, क्योंकि जब जब कस्टडी आती है ना, मैं उस टाइम आपको अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही होती हूँ कि ये चीज़ अब आ रही है, यू नो, दिस इज़ गोइंग थ्रू, दिस इज़ स्ट्रेसफुल लाइफ, दिस इज़ टेंशन, लाइक कि मुझे ये टेंशन हो रही है, एंड आई फील टू क्राई इन फ्रंट ऑफ यू टू, बट मैं अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके बैठी, नहीं मुझे रोना नहीं है। तो मुझे लगता है कि रो लेना चाहिए, रो लेना चाहिए।
एनीवे, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना है। 2 दिन लेफ्ट, नो 2 दिन ओनली 1 दिन लेफ्ट। कल के बाद परसों के 2 दिन होगा, पता नहीं क्या। बहुत ये आप अब इस चीज़ से अंडरस्टैंड कर लें कि जब जब मेरे कोर्ट का टाइम आता है और मेरी कंडीशन, मेरे मेरे अल्फाज, मेरी फीलिंग्स, माय व्लॉग्स, माय एवरीथिंग गेटिंग चेंज, सब चेंज हो जाता है। मैं जितना मर्जी खुश हूँ, मेरी टोन वहीं पे आके रुक जाती है कि यार कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।